गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ नया टॉपिक कैपिटल गेन। जब हम कोई भी प्रॉपर्टी बेचते हैं तो इन दैट केस हमें कैपिटल गेन अराइज होता है। अब वो कैपिटल गेन जो अराइज होता है वो आपका कुछ भी हो सकता है, चाहे वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, चाहे वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर आपको होता है तो इन दैट केस वो आपका एज पर स्लैब रेट टैक्सेबल होता है। जो भी आपके ऊपर स्लैब रेट एप्लीकेबल होता है उसी के हिसाब से वो टैक्सेबल होता है। बात कर रहे हैं हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी बेचने पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज होता है तो इन दैट केस हमारा जो रेट ऑफ टैक्स रहता है वो 20% रहता है। जो भी हमारा कैपिटल गेन आता है उस पर हमें 20% का टैक्स देना पड़ता है। अब हमारा दूसरा पॉइंट ये आता है कि जो हमारा 20% का रेट ऑफ टैक्स है, क्या वो हमें हर केस में देना ही देना है कि उसमें हमें कुछ छूट मिल सकती है। वैसे तो कैपिटल गेन एग्जेम्पशंस हमारे पास बहुत सारी है, सेक्शन 54 की, 54F की, 54GB, 54GA, बट टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट ओनली 4। सेक्शन 54 क्या कहता है? अगर आपने कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची है तो इन दैट केस आपको उसकी छूट मिल जाएगी। वो कैसे, आइए जानते हैं। सपोज करो आपकी कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी जो आपने थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर बेची है, तो आप उसका जो कैपिटल, उसमें जो कैपिटल गेन अराइज होगा उसको आप कैसे सेव कर सकते हैं? तो हमारे पास एक ऑप्शन है सेक्शन 54 का। सेक्शन 54 डील करता है हमारा एग्जेम्पशन मैटर। अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी बेची है तो इन दैट केस आप उस कैपिटल गेन को सेव कर सकते हैं। वो कैसे? उसका एक तरीका ये है कि आपका जितना भी कैपिटल गेन हुआ है आप उतने ही अमाउंट की एक न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर लीजिए। इन दैट केस आपको कैपिटल गेन की छूट मिल जाएगी। या तो आप रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज करा लीजिए या तो कंस्ट्रक्ट कर लीजिए। दोनों की टाइम लिमिट अलग अलग है। परचेज, अगर आप कोई भी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उसकी टाइम लिमिट है 1 ईयर बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर और 2 ईयर आफ्टर ट्रांसफर। मतलब आपके पास 3 साल का समय है इसमें। 1 साल का समय ट्रांसफर करने से पहले और 2 साल का समय ट्रांसफर करने के बाद। और कंस्ट्रक्शन का अगर केस है तो इन दैट केस आपको 3 साल का टाइम मिल जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ सेल। अब इसमें दूसरा पॉइंट ये आता है कि कभी कभार एसएससी पूरी अमाउंट जो भी है कैपिटल गेन की वो खर्च नहीं कर पाता है, तो उसके पास एक ऑप्शन और अवेलेबल है कि वो जितना भी अमाउंट आपका बचा हुआ है वो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा करवा सकता है। अगर वो उस अमाउंट को कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा करा देता है तो इन दैट केस उसका जिस साल में कैपिटल गेन हुआ है उस साल में उसको उतना अमाउंट का रिलीफ मिल जाएगा। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम है, इसको आपको विद इन द टाइम लिमिट्स जो भी है उसको खर्च करना पड़ेगा 2 और 3 ईयर इन केस ऑफ परचेज एंड कंस्ट्रक्शन। अगर आपने उसको यूज नहीं किया तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जितना भी बैलेंस होगा उतने अमाउंट पे आपका टैक्स लग जाएगा। दोस्तों, जो भी आपकी कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में अमाउंट जमा करने की जो डेट है वो है आपकी ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। जो भी आपकी रिटर्न फाइलिंग की डेट होगी उतने समय तक आपको वो अमाउंट अपनी कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा कराना पड़ेगा। अगर आप उसको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा नहीं करा पाए अप टू ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, तो इन दैट केस आपके ऊपर कैपिटल गेन की लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। सेक्शन 54 में एक चीज और है, जो भी आप रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदते हैं उसे आप 3 साल से पहले नहीं बेच सकते। 3 साल तक आपको उस प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखना होगा। अगर आप उसको 3 साल से पहले बेच देते हैं तो इन दैट केस आपके ऊपर कैपिटल गेन की लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट इसमें एक रूल आया था कि अगर 10 करोड़ रुपए से ऊपर का अगर कैपिटल गेन होगा तो इन दैट केस 54 का रिलीफ नहीं मिलेगा। ओनली अप टू 10 करोड़ रुपए तक ही आपको सेक्शन 54 का रिलीफ मिलेगा। इस सेक्शन में एक अमेंडमेंट आया था कि जो भी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं वो आप 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एक साथ खरीद सकते हैं सेम फाइनेंशियल ईयर में, बट उसमें कुछ एक्सेप्शन है कि उसमें जो आपका कैपिटल गेन होगा वो सिर्फ आपका 2 करोड़ तक ही होना चाहिए। अगर वो कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज्यादा का होगा तो इन दैट केस आप
दो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेम फाइनेंशियल ईयर में नहीं खरीद सकते हैं। और दूसरी चीज ये है, जो आपकी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आपने परचेज करी है वो आपके इंडिया में ही होनी चाहिए, इंडिया से बाहर नहीं होनी चाहिए। अगर वो इंडिया से बाहर कहीं फॉरेन में होगी तो इन दैट केस आपको सेक्शन 54 का रिलीफ नहीं मिलेगा। अगर आप ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।